प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सबका आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत। आज एक नया दिन प्रभु का अनमोल उपहार है। हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, यह केवल परमेश्वर की दया और कृपा है। कितने ही लोग आज सुबह आंखें नहीं खोल पाए, पर हम जागे हैं और अपने प्रियजनों को देख पा रहे हैं। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे पास यह नहीं है या जीवन कठिन है, लेकिन यह ना भूलें कि हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारा परिवार किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। इसलिए आइए सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें इस जीवन, अपने परिवार, बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य और उनके अनगिनत आशीर्वादों के लिए। आज हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 6 पद संख्या 39 से 42 तक, जिसमें यीशु हमें सिखाते हैं आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ एग्जामिनेशन, विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी और सच्चे शिष्यत्व यानी ट्रू डिसाइपलशिप की महत्व क्या है। आइए हम पाठ को सुने। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख का धरण का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आंख का धरण नहीं देखते हो, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? डोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरण निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रिय भाई और बहनों, यह दृष्टांत बहुत गहरा और जीवन से जुड़ा हुआ है और इसमें हम 3 बातें देखते हैं। पहला, अंधा अंधे को नहीं चला सकता। इसका अर्थ है कि अगर हम स्वयं सच्चाई, ज्ञान और आत्मिक जीवन में अंधे हैं, तो दूसरों को सही रास्ता नहीं दिखा सकते। पहले हमें खुद को प्रभु के प्रकाश में चलाना होगा। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी को निरंतर परमेश्वर से सीखने और उनके वचन में बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा है, शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। यीशु हमें शिष्यत्व का महत्व समझाते हैं। हमें हमेशा सीखने वाले बने रहना चाहिए। केवल विनम्रता से सीखने पर ही हम अपने गुरु जैसे बन सकते हैं। यहाँ गुरु का तात्पर्य यीशु से है। तीसरा है धरण और तिनका। हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियां जल्दी देख लेते हैं, पर अपनी बड़ी कमियां और पापों को नजरअंदाज करते हैं। यीशु कहते हैं, पहले अपनी आंख की धरण निकालो। यह हमें आत्मनिरीक्षण की ओर बुलावा है। केवल जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते और बदलते हैं, तभी हम दूसरों की मदद सच्चे प्रेम और विनम्रता से कर सकते हैं। यह वचन हमें आज सिखाता है कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, प्रभु के वचन से खुद को बदलना चाहिए और दूसरों का न्याय करने के बजाय उन्हें प्रेम और करुणा से संभालना चाहिए। हमारे समाज में यही समस्या है। आलोचना जल्दी होती है, समाधान और समर्थन बहुत कम मिलता है। यीशु हमें बुलाते हैं प्रेम, विनम्रता और सुधार की राह पर। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की इस सुबह हम आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। धन्यवाद हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए, हमारे बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य और उन अनगिनत आशीर्वादों के लिए जो हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु, आपके वचन ने हमें याद दिलाया कि हमें पहले खुद को सुधारना चाहिए। हमें विनम्रता दीजिए कि हम अपनी कमजोरियों को पहचाने और आत्मिक अंधेपन से मुक्त हो। हमें अपने प्रकाश और पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें उठाने वाले बने। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए कि घरों में प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। बच्चों और युवाओं के लिए कि वे शिक्षा, अच्छे संस्कार और विश्वास में बढ़े। बीमारों के लिए कि शरीर, मन और आत्मा में
आपकी चंगाई का अनुभव करें। बेरोजगार और संघर्ष कर रहे लोगों के लिए कि उन्हें काम, आजीविका और आत्मसम्मान मिले। विधवाओं और अनाथों के लिए कि प्रभु उनका सहारा और डाल बने। बुजुर्गों के लिए कि उन्हें सम्मान, देखभाल और आपके प्रेम की गर्माहट मिले। हमारे देश भारत के लिए कि नेताओं को बुद्धि और करुणा दीजिए ताकि वे न्याय और शांति से शासन करें। पूरी दुनिया के लिए कि युद्ध, हिंसा और घृणा समाप्त हो और लोग शांति व सद्भाव से रहें। प्रभु यीशु हमें आज इस वचन के अनुसार जीवन जीने की कृपा दे। हमें आलोचना करने से बचाइए और प्रेम, करुणा और सहयोग में आगे बढ़ाइए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें आत्मनिरीक्षण और विनम्रता का महत्व सिखाता है। आइए हम सब इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और सच्चे शिष्य बने। अगर इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी प्रभु की कृपा का अनुभव कर सकें। हम फिर कल की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको संभाले और आशीष दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति।